लेकिन झंडा फटा क्यों था और झंडा फटा हुआ इतने दिन से किस लापरवाह। अब क्या बाबू देश का मुकदमा होना चाहिए? एकदम होना चाहिए। कि क्यों बदला तो गया। हम लोग जिस समाचार को जिस खबर को दिखाते हैं उसके तह तक पहुंचने का प्रयास करते हैं, उसके खोजी यात्रा में भी रहते हैं, फिर दोबारा भी ठलाई करते हैं और ठेलते रहेंगे। तो अब हम यही पुनः मांग करते हैं, इतने लोग इसे भी ना चलना चाहिए मुकदमा। जी चलना चाहिए। कौन सा मुकदमा चलना चाहिए? देशद्रोही का मांग करते हैं भारत सरकार से कि 100 पर देशद्रोह का मुकदमा मांग करते हैं। आज हम फिर आ गए हैं बेतिया रेलवे स्टेशन पर। अब आप लोग न्यूज़ देखे होइएगा कि इस बेतिया रेलवे स्टेशन पर ये राष्ट्रीय ध्वज जो है ये फटा हुआ था। आप लोग कल के न्यूज़ में देखे होइएगा। अब देखिए खबर का असर ये हुआ है, खबर का असर कि ये झंडा बदला गया। लेकिन अब हमको ये पूछना है कि अफसरों ने झंडा तो बदल दिया, लेकिन झंडा फटा क्यों था और झंडा फटा हुआ इतने दिन से किस लापरवाह अफसर के कारण था, उस पर देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए। हमने फटा हुआ झंडा भी दिखाया था आपको और उस खबर का असर ये हुआ कि एक दिन में ये झंडा बदला गया। तो अब हम ये कहना चाहते हैं कि जब तक क्या न्यूज़ चैनल वाले समाचार नहीं चलाएंगे तब तक ये अफसर तनख्वाह लेके केवल अपने चेंबर में बैठे रहेंगे। राष्ट्रीय ध्वज का अपमान क्यों किया गया? अब झंडा तो बदला गया, खबर का असर हुआ कि झंडा बदला गया, लेकिन अब हमारा ये कहना है कि जिसके लापरवाही के कारण ऐसा हुआ है उस पर देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए। अब बताइए कि हम लोग आए थे, इसका न्यूज़ बनाए थे, झंडा फटा हुआ था, ठीक है ना, वीडियो मेरे पास है, न्यूज़ भी चला है और झंडा ही अब बदला गया है। ये बात तो ठीक है, लेकिन जिसके लापरवाही के कारण इतने दिनों से फटा हुआ झंडा था उस पर देशद्रोह का मुकदमा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, होना चाहिए, होना चाहिए। क्या बाबू देशद्रोह का मुकदमा होना चाहिए? एकदम होना चाहिए। कि क्यों बदला तो गया। हम लोग न्यूज़ चलाए तब बदला गया, हम लोग जाके उन लोगों का इंटरव्यू लिए तब बदला गया। वो लोग ये बात सुनने के लिए तैयार नहीं थे, लड़ाई करने के लिए तैयार थे, लेकिन उसके बाद बदला गया। तो जिसके लापरवाही के कारण ये फटा हुआ झंडा इतने दिन तक राष्ट्रीय ध्वज था, तो ये राष्ट्रीय ध्वज फटा हुआ है तो राष्ट्र का अपमान हुआ ना, झंडा का अपमान हुआ। तो उस पर देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए? जी इस पर कार्रवाई होना चाहिए। एकदम चलना चाहिए सर, एकदम चलना चाहिए। कौन मुकदमा चलना चाहिए? देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए। क्या चलना चाहिए मुकदमा? जी चलना चाहिए। कौन सा मुकदमा चलना चाहिए? देशद्रोही का मांग करते हैं भारत सरकार से कि 100 पर देशद्रोह का मुकदमा मांग करते हैं। अब बताइए, खाली ऑफिस में बैठेगा कि निकल के राष्ट्रीय ध्वज है इसका जब अपमान हुआ तो ये लोग क्या करेगा? लोग जब देश के झंडा का अपमान हो गया, चलना चाहिए देशद्रोह का मुकदमा? जी चलना चाहिए बाबू? कहीं नहीं चलना चाहिए। तो अब हम यही कहेंगे, हम सरकार से मांग करते हैं, इन लोगों से मांग किए थे और कहे थे और सरकार से भी मांग किए थे कि झंडा बदलना चाहिए। तो हम लोग जिस समाचार को जिस खबर को दिखाते हैं उसके तह तक पहुंचने का प्रयास करते हैं, उसके खोजी यात्रा में भी रहते हैं कि खबर का असर हुआ कि नहीं हुआ। अगर असर नहीं हुआ तो फिर दोबारा भी ठलाई करते हैं और ठेलते रहेंगे। तो अब हम यही पुनः मांग करते हैं, इतने लोग सभी नागरिक हैं, ये लोग भी मांग कर रहे हैं कि जिसके लापरवाही के कारण ये झंडा फटा था और देश के राष्ट्रीय ध्वज का अपमान जिनके लापरवाही के कारण किया गया, उन लोगों पर देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए। ये भी देखिए, ये जो है बेतिया का रेलवे स्टेशन, रेलवे विभाग जो है रेल मंत्रालय के अधीन आता है और रेल मंत्रालय जो है केंद्र सरकार के अधीन आता है और केंद्र में अभी मोदी जी की सरकार है। अभी हाल फिलहाल में बिहार में तिरंगा यात्रा, सब जगह तिरंगा यात्रा हुआ था, लाखों करोड़ों अरबों रुपया खर्च कर दिया गया तिरंगा यात्रा के नाम पर, लेकिन उसी मोदी जी के मंत्रालय के इस बेतिया रेलवे स्टेशन पर तिरंगा झंडा का अपमान किया गया। मैं यही कहता हूं कि इनकी सरकार में जो काम भी हो रहा है केवल दिखावे के लिए हो रहा है और जमीनी लेवल पर कुछ नहीं है, जिसका जीता जागता प्रमाण ये झंडा था। यही तो हमारा प्रयास आप लोगों को कैसा लगा या आप लोग अपना विचार कमेंट में जरूर बताइएगा। और आप लोगों को फिर बताते हैं, हम लोग जो भी खबर बनाते हैं उसके पीछे लगे रहते हैं कि सुधार हुआ कि नहीं हुआ। ये पहला सफलता हम लोग का है कि खबर का असर हुआ और खबर के असर के कारण राष्ट्रीय ध्वज का अपमान तो हुआ था, लेकिन अब सम्मान मिल रहा है। ये झंडा एक दिन में बदल दिया गया। इसी के साथ जय हिंद, जय बिहार।